माँ तो माँ होती है, रुला देने वाली कहानी। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ बेटे। बूढ़ी आँखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापे में चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। कहा जल्दी से वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों से मकान के कोने कोने को ऐसे निहार जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आन फानन और पायनादाम में राजू को मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेट ली। उसका बेटा टैक्सी बुलाया। सावित्री देवी टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट के बाहर उसके बेटे ने उसे बैठने के लिए कहा। माँ, आप यहाँ बैठिए, मैं अंदर जाकर वीज़ा पासपोर्ट का काम निपटाता हूँ। माँ वहाँ बैठ गई। बेटा अंदर गया और आधा घंटा बीत चुका था, अभी तक बेटा बाहर नहीं आया। माँ बाहर दरवाजे की तरफ देखती रही। शाम हो चुका था। माँ सोचने लगी शायद अंदर भीड़ होगी, इसलिए अंदर जाना ठीक नहीं है। वो वहीं बैठी रही। रात हो चुकी थी। वहाँ का एक कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया। फिर माँ से बोलने लगी कि माँ जी, ये बताओ कि आप किससे मिलना चाहती हो। माँ जी ने बताया कि मेरा बेटा मुझे अमेरिका ले जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। वो अंदर वीज़ा पासपोर्ट का काम निपटाने गया है। तो कर्मचारी ने कहा कि अमेरिका का फ़्लाइट यहाँ से निकल चुका है। माँ की हाथें थरथराने लगी। वह किसी तरह से अपनी मकान पर आई, लेकिन वह बिक चुकी थी। अब रात को वहीं चबूतरे पे वो सो गई। सुबह उठकर देखी तो मकान मालिक बहुत ही दयालु था। वो एक कमरा उनको दे चुका था। एक दिन मकान मालिक ने उससे कहा कि आप क्यों नहीं किसी रिश्तेदार के वहाँ चली जाती हैं, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो माँ जी ने कहा कि मैं चली जाती, लेकिन मेरी बेटा आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा। दोस्तों, आँख से आंसू बहने लगे। दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए।